अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी उर्दू एग्जाम 2025 से रिलेटेड कुछ अहम सवालत व जवाबात के बारे में। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हमारी कोशिश होती है कि हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर किया जाए, ताकि एग्जाम में आने वाले नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला सवाल आपके सामने, जिद्दी किसका नॉवल है? जिद्दी किसका नॉवल है? इस्मत चौधरी का, ख्वाजा अहमद अब्बास का, सज्जाद जहीर का, या फिर इंतजार हुसैन का? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी इस्मत चौधरी। अब यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि जिद्दी जो है इस्मत चौधरी का ये पहला नॉवल है। इस्मत चौधरी का ये पहला नॉवल है। ये नॉवल जो है आपने कब लिखा है, ये आप मुझे बताएंगे। ये नॉवल जो है आपने कब लिखा है? तो याद रखना है कि ये नॉवल आपने लिखा है 1941 ईस्वी में। कब लिखा है? इस्मत चौधरी का ये पहला नॉवल है और ये नॉवल आपने कब लिखा है? 1941 में। नॉवल का हीरो जो है पूरन, एक गरीब लड़की आशा से मोहब्बत करता है और आखिरकार मोहब्बत का अंजाम दोनों की मौत है। नॉवल जो है 16 अबवाब पर मुश्तमिल है। ये नॉवल जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 16 अबवाब। अब यहां पे चीज आपको समझनी होगी, जैसे ही इसमें चौधरी का नाम आया है तो आप सबको देखिए क्या क्या चीज और भी मालूम होनी चाहिए। पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात है, क्लियर हो। इस्मत चौधरी का पहला नॉवल कौन सा, वो आप मुझे बतला चुके हैं। इस्मत चौधरी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये भी आप सबको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, इनके जवाब आप दीजिएगा। अब यहां पे एक चीज मैं आपसे पूछने वाला हूं, जैसे एक नॉवल है बस्ती। बस्ती किसका नॉवल है? एक नॉवल है लंदन की एक रात। लंदन की एक रात किसका नॉवल है? एक नॉवल है इनकलाब। ये किसका नॉवल है? तो याद रखिएगा, बस्ती किसका नॉवल है? इंतजार हुसैन का। लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का, और इनकलाब ख्वाजा अहमद अब्बास का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हंसनामा किसकी नज्म है? हंसनामा किसकी नज्म है? शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की, नजीर अकबर आबादी की, पंडित ब्रिश नारायण चकबस की, या फिर जोश मलिहा बादी की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है। नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है। ये किसका कहना है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, ये स्टेटमेंट किसका है? तो जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। किसका कहना है? कलीमुद्दीन अहमद का। अब आप मुझे बताइए कि नजीर अकबर आबादी का नाम क्या है? नजीर के वालिद मुहतरम का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। शेख वली मोहम्मद। बात की जाए आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपके वालिद का नाम है शेख फारूक। आपकी पैदाइश हुई 1740 ईस्वी में दिल्ली में। 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो जाए विलादत है, याद रखेंगे जाए विलादत क्या है? दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये चीज पूछी जा चुकी है। क्लियर सभी को?
अब मैं कुछ जनरल क्वेश्चन आपसे करूंगा, जवाब दीजिएगा आप सब लोग। सब लोग अपनी तैयारी को चेक कीजिए। जैसे अल्लामा इकबाल के बारे में बताइए, अल्लामा इकबाल के 4 अहम शेरी मजमू के नाम क्या हैं? अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू के नाम बताइए कमेंट में सब लोग। चकबस के बारे में मुझे बताएंगे, चकबस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। जोश के बारे में बताइएगा, जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? साथ ही साथ में जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का नाम क्या है? 2 क्वेश्चन आपसे किए गए हैं जोश मलिहाबादी के बारे में। इस तरह से आप भी अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, सवाल कीजिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। इकबाल के वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद बाकर या फिर नूर मोहम्मद? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। चलिए अल्लामा इकबाल की अगर हम सने विलादत के बारे में बात करें तो 1877 में सियालकोट में पैदाइश हुई है। 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है, लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर सभी को? अगला सवाल, खाके हिंद किसकी नज्म है? खाके हिंद किसकी नज्म है? अल्लामा इकबाल की, जोश मलिहाबादी की, चकबस की या फिर अकबर इलाहाबादी की? तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा 3rd ऑप्शन यानी पंडित बृज नारायण चकबस। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? 1918 में आपने कौन सा माहनामा जारी किया था? 1918 में कौन सा माहनामा आपने जारी किया था? चलिए तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1882 ईस्वी में फैजाबाद में। 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। 1918 में आपने कौन सा माहनामा जारी किया है? तो जवाब है सुबह उम्मीद। खाके हिंद में, खाके हिंद आपने कब लिखी? 1905 में लिखी गई है। खाके हिंद कब लिखी आपने है? 1905 में। किस हैयत में है? मुसद्दस। किस हैयत में है? मुसद्दस। कुल कितने बंद हैं इसमें? तो याद रखेंगे इसमें कुल 9 बंद हैं, इसमें जो है कुल 9 बंद हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कुली कुतुब शाह कब पैदा हुई? 1550 में, 1612 में, 1665 में या 1525 में? तो जवाब है हमारा 3rd ऑप्शन यानी 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। 1665 नहीं, यहां पे होना चाहिए था 1565। यहां पे क्या होना चाहिए था? 1565। करेक्ट कर लीजिएगा। 1565 में गोलकुंडा में आपकी पैदाइश हुई है और 1611 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके ताल्लुक से उर्दू का एक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है कि उर्दू जुबान का पहला साहिबे दीवान शायर कौन है? उर्दू जुबान का पहला साहिबे दीवान शायर कौन है? तो जवाब है कुली कुतुब शाह। अगला सवाल, रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है? रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है? असगर गोंडवी का है, फानी बदायूनी का है, जिगर मुरादाबादी का है या फिर फिराक गोरखपुरी का है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। चलिए फिराक गोरखपुरी के बारे में बताइएगा कि आपका नाम क्या है, इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपके वालिदे मोहतरम का नाम क्या है, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, इसी के साथ साथ में खुतूत का मजमुआ कौन सा है आपका, खुतूत का मजमुआ, इसी के साथ साथ में रुबाइयात का मजमुआ, रुबाइयात का मजमुआ। ये बहुत अहम चीजें हैं जो 12 एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं।
तो पहली चीज आपका नाम है रघुपति सहाय, रघुपति सहाय। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में। 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम आपके है गोरख प्रसाद, आपके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। पहला शेरी मजमूआ आपका है तोहफे खुशतर। खतूत का मजमूआ आपका है मन आनम, जो कि बहुत है। रुबाइयात के मजमूए में एक मजमूआ है रूप, बहुत इंपॉर्टेंट है रूप। फिराक गोरखपुरी को उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1969 में इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए, गुले नगमा के लिए, ये भी याद रखेंगे। फिराक हुस्नो जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, ये किसका कहना है? तो जवाब है गोपी चंद नारंग। आंसर क्या है? गोपी चंद नारंग। अब ऐसे ही देखिए, जैसे मैंने फिराक के बारे में इतनी चीजें आपको बतलाई हैं, आप अपने आप से पूछिए क्या असगर गोंडवी के बारे में ये चीजें आपको मालूम है? फानी के बारे में आपको मालूम है? जिगर के बारे में आपको मालूम है? यानी असगर का नाम क्या है, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके अहम शेरी मजमूए कौन कौन से हैं, ऐसी फानी के बारे में, जिगर के बारे में आप सबको क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, मजरूह सुल्तानपुरी का पूरा नाम क्या था? असरारुल हसन, असरारुल हक, वाजिद हुसैन या फिर कलीमुद्दीन अहमद? तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी असरारुल हसन। चलिए मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज, आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में मजरूह को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि किस शायर को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है? तो जवाब है मजरूह सुल्तानपुरी। साथ ही साथ में आपके शायरी मजमूए कौन से हैं, ये भी यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल यह कि आपकी पैदाइश हुई है 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में। 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मोहम्मद हसन खान। शेरी मजमू की बात की जाए तो एक शेरी मजमू आपका पहला है गजल और दूसरा है आपका मशाले जां। चलिए अगला सवाल देखिएगा, खान बहादुर का खिताब किस शायर को मिला था? फानी बदायूनी को, जोश मलिहा बादी को, गालिब को या फिर शाद अजीमा बादी को? तो दुरुस्त जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी शाद अजीमा बादी। चलिए शाद के बारे में बताइएगा कि आपका नाम क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? तो पहली अहम चीज, आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद, सैयद अली मोहम्मद। वालिद का नाम है सैयद अब्बास मिर्जा, सैयद अब्बास मिर्जा। पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में पटना में। 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू में देखिए नगमे इल्हाम है। बेटा नगमे इल्हाम जो है आपका एक बहुत ही अहम शेरी मजमुआ है। इसी के साथ साथ में मैं खाने इल्हाम, एक और अहम शेरी मजमुआ है मैं खाने इल्हाम, इसे भी आप याद रखेंगे। आपके ताल्लुक से एक और अहम क्वेश्चन है, ये किसने कहा ये आप मुझे बताएंगे। वह झूठों का बादशाह था, वह का मतलब यानी शाद अजीमाबादी। वह झूठों का बादशाह था, ये किसका कहना है? तो जवाब हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद। किसका कहना है? काजी अब्दुल वदूद का। चलिए अगला सवाल देखिएगा, दबीरुल मलिक का खिताब किस शायर को मिला था? हकीम मोमिन खां मोमिन, जोश मलिहा बादी, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब या फिर जोश मलिहा बादी? जोश मलिहा बादी 2 बार रिपीट हो गए हैं, तो इसको तब्दील भी कर सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। आइए हम लोग गालिब के बारे में बात करते हैं। तो गालिब के ताल्लुक से पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यही कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज आपके वालिद का नाम क्या है। तीसरी अहम चीज आपके चचा का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया। इसी के साथ साथ में गालिब के खतूत के मजमुए कौन कौन से हैं। गालिब ने अपने खतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि आपकी सने विलादत क्या है, तो 1797 आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है अब्दुल्ला बेग और चचा का नाम है नसरुल्ला बेग। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया, तो आपका जवाब हो जाएगा कलकत्ता का सफर किया 1826 ईस्वी में। खतूत के मजमू की बात की जाए तो उसमें याद रखना है उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ये दो अहम शेरी मजमू। दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को अपने खतूत में याद किया है, तो जवाब हो जाएगा आपका रामपुर। दबिल मलिक के खिताब के शायर को मिला था, जवाब क्वेश्चन था, गालिब हो गया। ये खिताब बहादुर शाह जफर ने आपको दिया था और ये खिताब कब दिया था, 1849 ईस्वी में। अगला सवाल, फिरोजा किसका शेरी मजमुआ है। मुइन हसन जज्बी, नहीं, असरारुल हक मजाज, फैज, मुइन हसन जज्बी, अली सरदार जाफरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुइन हसन जज्बी। आइए हम लोग मुइन हसन जज्बी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके शेरी मजमू के नाम क्या है, शेरी मजमुए। तो आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी मुबारकपुर आजमगढ़ में। 2005 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके तीन अहम शेरी मजमुए हैं, कौन कौन से, एक क्वेश्चन में पूछा गया है फिरोजा, और दूसरा आपका हो जाएगा सुखने मुख्तसर, और तीसरा आप नोट कर लेंगे गुदाज़े शब। चलिए अगला सवाल देखिएगा। खाकानी हिंद का खिताब के शायर को मिला था, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, या फिर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया था। ज़ौक़ की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आप सब मुझे बताएंगे। ज़ौक़ को किसने उर्दू नज्म का खातिम करार दिया। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया कि आपकी पैदाइश कब हुई है, तो 1789 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है, यानी जाए विलादत और जाए वफात दोनों आपकी क्या है, सेम है। ज़ौक़ को किसने उर्दू नज्म का खातिम करार दिया, तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। एक क्वेश्चन आपके ताल्लुक से एग्जाम ये भी आया, किस शायर ने अपने कसायद में मुख्तलिफ उलूम व फनून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ इस्तेमाल किया है। तो जवाब क्या हो जाएगा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। चलिए अगला सवाल देखिएगा। रामिशो रंग किसका शेरी मजमुआ है। जोश मलिहाबादी, आतिश, हकीम मोमिन खां मोमिन, या फिर हसरत मोहानी। तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। चलिए जोश मलिहाबादी के बारे में बताइए। पहली चीज तो यही कि आपका नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। जोश ने 1936 में कौन सा रिसाला जारी किया,
कौन सा माहनामा जारी किया? 1936 में आपने कौन सा माहनामा जारी किया, यह बताइएगा। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? खुद नविश्त का नाम क्या है? तो पहली अहम चीज, आपका नाम है शब्बीर हसन खान। शब्बीर हसन खान। आपकी पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में। 1982 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। 1936 में आपने कौन सा माहनामा जारी किया है? तो जवाब हो जाएगा कलीम। पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो आंसर है रूह अदब। खुद नविश्त का नाम क्या है? यादों की बारात। यादों की बारात। यादों की बारात आपने कब लिखी है? तो 1972 में आपने ये खुद नविश्त लिखी है। ये खुद नविश्त याद रखिएगा 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 5 अबवाब पर यह खुद नविश्त मुश्तमिल है। अगला सवाल, माह रुख किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सहरुल बयान, जहर इश्क, गुलशन इश्क। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मसनवी सहरुल बयान। मसनवी सहरुल बयान। माहरुख परी जो शहजादा बेनजीर के इश्क में गिरफ्तार रहती है और वही शहजादे को कुएं यानी चाहे अलम में कैद कराती है। सहरुल बयान किसकी मसनवी है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए। मीर हसन, गुलजार नसीम, पंडित दयाशंकर नसीम, जहर इश्क, गुलशन इश्क। जल्दी से बताइए ये दोनों आप। जहर इश्क किसकी मसनवी है या फिर गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? इन दोनों के जवाब कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिए। चलिए सहरुल बयान के बारे में और कुछ चीजें मैं मजीद आपको बता देता हूं। सहरुल बयान के माना क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो बयान का जादू। यह मसनवी आपने कब लिखी है और किसके अहद में लिखी है, यह भी आप सबको मालूम होना चाहिए। तो यह मसनवी आपने लिखी है 1784-85 ईस्वी में। किसके अहद में लिखी है? नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। इस मसनवी को किसने मुरत्तब किया? किसने मुरत्तब किया? यानी इसके पहले मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन खान। रशीद हसन खान। मसनवी सहरुल बयान को इस्म बा मुसम्मा मसनवी किसने कहा है? यानी इस मसनवी को इस्म बा मुसम्मा मसनवी किसने करार दिया है? तो जवाब है मीर शेर अली अफसोस। मीर शेर अली अफसोस। इस्म बा मुसम्मा, ये लफ्ज याद रखेंगे, इस्म बा मुसम्मा किसने करार दिया है? तो जवाब हो जाएगा मसनवी सहरुल बयान। सहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया है? यानी किसने कहा है कि यह मसनवी सबसे बेहतरीन है? तो सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया है? तो जवाब हो जाएगा मौलाना हाली। चलिए अगला सवाल देखिएगा। नशा की पहली तरंग किसका अफसाना है? सुहेल अजीम आबादी, सज्जाद हैदर यलदरम, अली अब्बास हुसैनी या फिर कृष्णचंद्र। तो आंसर आपका हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सज्जाद हैदर यलदरम। सज्जाद हैदर यलदरम के ताल्लुक से दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली अहम चीज तो क्या आपकी पैदाइश हुई है 1880 बिजनौर में। 1943 में आपका इंतकाल हुआ है लखनऊ में। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज आपकी वो है आपकी किताब, आपके मजामीन का मजमुआ ख्यालिस्तान। ख्यालिस्तान आपके मजामीन का मजमुआ है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल, सादत हसन मंटो कहां पैदा हुई? अलीगढ़, मुंबई, आगरा, लुधियाना। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी लुधियाना। मंटो के बारे में याद रखेंगे, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, यह भी आप मुझे बताएंगे। तो आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में। 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन। ख्वाजा गुलाम हसन।
पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा आतिश पारे। आपका इकलौता नॉवेल कौन सा है? तो जवाब है बगैर उन्वान के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर उन्वान के आपका इकलौता नॉवेल है। गंजे फरिश्ते खाकों का मजमुआ है, इंपॉर्टेंट है। गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? सादत हसन बंटो। चलिए अगला सवाल देखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया? जॉन गिलक्रिस्ट, डेविड ब्राउन, विलियम मोर, लॉर्ड वेलेस्ली। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी लॉर्ड वेलेस्ली। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को 10 जुलाई 1800 ईस्वी को ये कॉलेज जो है कायम किया गया, 10 जुलाई 1800 ईस्वी। लेकिन 4 मई 1800 ईस्वी की तारीख को यादगार बनाया गया है। उसके पीछे की हिस्ट्री है टीपू सुल्तान की। अब यहां पे एक चीज और भी याद रखेंगे, 24 जनवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से ये कॉलेज बंद कर दिया गया। शुरू कब किया गया? 1800 ईस्वी में, और बंद कब किया गया? 1854 में। किसके हुक्म से? लॉर्ड डलहौजी। शुरू किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। बंद किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। क्लियर सभी को? कहां कायम किया गया था? तो आप सबको मालूम ही होगा, कलकत्ता में। इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल पोस्ट कौन थे? तो नाम हो जाएगा डेविड ब्राउन। पहले प्रिंसिपल कौन है? डेविड ब्राउन। पूरे कॉलेज को याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए शोबे उर्दू के पहले सदर कौन थे, तो जवाब हो जाएगा आपका जॉन गिलक्रिस्ट। तो दोनों में ये डिफरेंस आपके, बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं। शोबे हिंदुस्तानी के पहले सदर कौन थे यानी शोबे उर्दू के, तो जवाब होगा जॉन गिलक्रिस्ट। अगर सिर्फ पूछा जाए कि इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे, पोस्ट कौन थे, तो जवाब होगा आपका डेविड ब्राउन। चलिए अगला सवाल देखिएगा। रिपोर्टाज लंदन लेटर किसने लिखा? इसमें चौथई, कुर्रतुल ऐन हैदर, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। चलिए कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में बताइए, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? आपका पहला नॉवेल कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। तो आपकी पैदाइश हुई 1927 में अलीगढ़ में, 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नॉवेल है मेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे, सितारों से आगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। लैला के खुतूत किसका नॉवेल है? काजी अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार, राशिदुल खैरी, अब्दुल हलीम शर। तो जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी काजी अब्दुल गफ्फार। मुसव्विर गम के नाम से किसे जाना जाता है? नजीर अहमद, सज्जाद जहीर, अब्दुल हलीम शरण, राशिदुल खैरी। तो जवाब हो जाएगा अल्लामा राशिदुल खैरी। अखबार अवध पंच के एडिटर कौन थे? रतन नाथ सरशार, अब्दुल हलीम शरण, ज़काउल्लाह, मुंशी सज्जाद हुसैन। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी सज्जाद हुसैन। यह अखबार कब जारी हुआ था? तो 1877 ईस्वी में। कहां से जारी हुआ था? लखनऊ से। 1877 ईस्वी में लखनऊ से यह अखबार जारी हुआ था। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के बहुत सारे अहम सवालात और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ में शेयर की। इसी उम्मीद के साथ में कि सेशन ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके, अपने एग्जाम की रेगुलर प्रैक्टिस कर सके। एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 2, 4, 5, 10 दिन में कितना रीड कर लिया। इंपॉर्टेंट चीजें यही होती हैं कि आपने रेगुलरिटी कितनी मेंटेन की। आप डेली 10 क्वेश्चन लर्न करते हैं, 20 क्वेश्चन लर्न करते हैं, वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होंगे बनिस्बत इसके कि आपने एक दिन में 100 क्वेश्चन लर्न कर लिया और 2, 3, 4 दिन के बाद आप उसे भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे रेगुलर क्लास वॉच करेंगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि जो जनरल फैक्ट्स होते हैं वो सभी आपके जहन में बैठ जाएंगे। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक रीजन है, और वो रीजन यही है कि मैं हर चीज कोशिश करता हूं कि बार बार रिपीट करूं।
रिपीटेशन से ये चीजें हमें भी याद होती हैं और आपको भी लर्न होंगी, तो इस टेक्निक को अपनाइए, इंशाल्लाह एग्जाम में आपको यहां से हेल्प मिलेगी। और क्लास को शेयर करने के लिए मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं, उसका रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इस चैनल के बारे में मालूमात नहीं है कि एक ऐसा चैनल जहां पे आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं, और एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, कहते हैं हमें पहले से मालूम है। इसलिए मैं कहता हूं जहां तक आपके रीच है, इस चैनल को भी रीच आप वहां तक पहुंचाइए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।